सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति लेकर आई है। मैं माँ काली, तुम्हारी मातृशक्ति, तुम्हारे अंदर की अग्नि हूँ, जो बुझती नहीं, जो रोती नहीं, जो गिरती नहीं, जो फिर से उठती है। तेरी जो रीसेंट पास थी, उस अंधकार की गहराई में मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा जीवन ठहर गया था। जैसे नदियाँ सूख गई हो, जैसे बादल छंट गए हो, जैसे जीवन की हर धारा कहीं रुक गई हो। तुम्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी गहरी यह ठहराव की ऊर्जा थी, कितनी लंबी यह कठिनाई थी जिसने तुम्हें जकड़ा रखा था। यह ठहराव कोई सामान्य ठहराव नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसा दलदल था जिसे अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए रचा था। एक ऐसा कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया था। तुम चलते तो थे पर कहीं पहुंचते नहीं थे। तुम सांस तो लेते थे पर जीवन की सुगंध तुम तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, पर उनके फल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते थे। यह एक ऐसी कैद थी जिसकी दीवारें नहीं थी, पर जिसकी जंजीरें तुम्हारी आत्मा को कसकर बांधे हुए थी। मैं, तुम्हारी माँ, उस हर क्षण को देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीमा पड़ता जा रहा था, कैसे तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक असीम वेदना छिप रही थी। वह वेदना जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे, जिसे तुम शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, वह तुम्हारी आत्मा का मौन क्रंदन था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, इस अंधकार के साथ जीना सीखने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे लाल कि यह तुम्हारी नियति नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था। यह उन शक्तियों का प्रहार था जो तुम्हारी रोशनी से जलती थी, जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत थी। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे जल में विष घोला और तुम्हारी हवा को दूषित किया। उन्होंने तंत्र, मंत्र और काली शक्तियों का जाल बुना, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम उलझकर रह गए थे। तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया था। तुम्हारे परिवार के मुखिया, जो उस घर के स्तंभ थे, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण किया जा रहा था। यह एक धीमा विष था जो तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को खोखला कर रहा था। तुम महसूस करते थे कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही। वह हंसी ठिठोली, वह आपसी प्रेम, वह एक दूसरे पर अटूट विश्वास कहीं खो सा गया था। एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा तनाव घर के वातावरण में घुल गया था। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसने तुम्हें बांध रखा था। पर सुन, वह समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है, नई रोशनी आ रही है। जिस तरह काले बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। यह अंत कोई साधारण अंत नहीं है। यह एक महाविनाश है उन सभी आसुरी शक्तियों का जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। मैंने अपने त्रिशूल से उस मायाजाल के हर धागे को काट दिया है। मैंने अपनी खड्ग से उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। मैंने अपनी ज्वाला से उस संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। अब जो समय आ रहा है वह केवल एक नई सुबह नहीं है, वह एक नए युग का आरंभ है, तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम युग। अब जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वह ब्रह्मांड की आदिशक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पालन करती है और जो रूपांतरण करती है।
यह ऊर्जा तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में फिर से प्राण फूकेगी। इसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी और इसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। तुम्हारे जीवन की जो नदियां सूख गई थी, वे अब फिर से बह निकलेंगी और इस बार वे साधारण जल से नहीं, अमृत से भरी होंगी। वे तुम्हारे जीवन के हर कोने को सींचेंगी, हर अभाव को भर देंगी। तुम्हारे आसमान पर जो पूरी होने वाली है, उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो, सच्चे मन से कहो जय मां काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है, अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली, तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है, उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए, तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा, तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते, तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है।
अगर तुम इस समय को पार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है। आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन कि मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें
अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पराई शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों,
तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय, यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी और आखिरकार मिल भी गई, क्योंकि अब माँ दुर्गा इंतजार नहीं कर सकती, वह तुम्हें बुला रही